हाय एवरीवन। आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 11। अंजू को ये बात पता चल गई थी कि इन सब के पीछे वेदिका का ही हाथ है। अब अंजू ये ठान लेती है कि कैसे भी करके वेदिका से इसका बदला जरूर लेगी। इधर वेदिका डरी सहमी सी अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तब तक अमन वहाँ पहुँच जाता है। वेदिका कहती है, क्या हुआ? आ गए उसे डराकर? बोलो, तुमको इस महान कार्य के लिए कौन सा अवार्ड दूँ? नोबेल पुरस्कार चाहिए या भारत रत्न? अमन अपना सा मुंह बनाकर कहता है, यार क्यों मजे ले रही हो मेरे? वेदिका बोलती है, मैं मजे ले रही हूँ? रियली? तुमने काम ही ऐसा किया? क्या जरूरत थी इतना घटिया प्लान बनाने की? अमन कहता है, अब मुझे क्या पता था कि लड़की लेडी गुंडी है। मुझे पता होता तो कभी ना जाता। वेदिका कहती है, यार अमन, ये मैटर निहायत ही पेचीदा होता जा रहा है। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अमन कहता है, मुझे नहीं लगता हम में से कोई उसका कुछ बिगाड़ पाएगा। वेदिका बोलती है, तो क्या करना चाहिए? अमन कहता है, आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए शांति से, तब शायद कोई सल्यूशन निकल जाए। वेदिका कहती है, उसके साथ मीटिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, तो मुझे मेरी वो इंसल्ट याद आ जाती है और फिर मेरा खून खौल उठता है। अमन बोलता है, देखो, कम्युनिकेशन किसी भी मैटर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। एक बार करके देखो, शायद चीज़ें सही हो जाएं। वेदिका कहती है, ओके, मैं सोचती हूँ इस बारे में। अमन वहाँ से चला जाता है और वेदिका सोच में पड़ जाती है। इस तरह अगले दिन अरुणा जी अपने कार से कहीं जा रही होती हैं। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। शायद कुछ सोच रही होती हैं। उनका ध्यान आगे रोड पर नहीं होता। तभी अचानक से एक ट्रक उनकी कार के सामने आ जाता है। अरुणा जी को इस बात का आभास तब होता है जब वो ट्रक किसी भी वक्त उनके कार से टकरा सकती थी। अरुणा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करें। वो अपने कार की स्टीयरिंग बहुत ज़ोर से दूसरी साइड की ओर मोड़ देती हैं। इधर वो ट्रक वाला भी अपने ट्रक की अपोजिट साइड की ओर मुड़ देता है, जिससे इनकी गाड़ियां आपस में टकराने से बाल बाल बच जाती हैं। लेकिन अरुणा जी की कार जाकर एक बहुत बड़े पेड़ से बुरी तरह टकरा जाती है। वो टक्कर इतनी जोरदार का था कि उसके आगे वाले बोनट से धुआं निकलने लगता है। अरुणा जी जो कि उस कार में थी, उनका सिर स्टीयरिंग से टकरा जाता है, जिससे उनके सिर में बहुत चोट आती है। वो तुरंत बेहोश हो जाती हैं।
अंजू उस टाइम उसी रोड से गुजर रही होती है। वो देख लेती है कि एक कार जाकर पेड़ से टकरा गई है। तो तुरंत अपनी बाइक को वहीं खड़ा कर उस जगह जाती है। वहाँ इतना धुआं फैला हुआ था कि कुछ भी सही से दिखना मुश्किल था। अंजू कार का ड्राइविंग सीट वाला डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो डोर अंदर से लॉक था, खुल नहीं पा रहा था। वो खिड़की के कांच से ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि इस कार में एक औरत बैठी हुई है जिसके सिर से ब्लड आ रहा है। अंजू ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन कार का डोर नहीं खुल रहा होता। अंजू को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो उसके विंडो पर जो कांच लगा होता था उस पर जोर से मुक्का मारती है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे ही लगातार कई बार मारती है, जिससे कार का कांच टूट जाता है। इस कांच के तोड़ने के चक्कर में उसका हाथ भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपनी रत्ती भर भी चिंता नहीं करती। उस विंडो में से अंदर हाथ डालकर उस डोर के लॉक को खोलती है। जैसे ही डोर खुलता है, तुरंत अरुणा जी को वहाँ से अपने गोद में उठाकर बाहर लाती है। वो देखती है कि ये औरत तो बेहोश है और खून भी बहता जा रहा है। इधर और भी लोग वहाँ आ जाते हैं। वो भी पूछने लगते हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अंजू उन लोगों के सवालों से परेशान होकर कहती है, अरे महाराज, देख नहीं रहे हो इनकी क्या हालत है? आप सबका इनकी हालत ठीक लग रहा है का? इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। अगर इतनी ही फिक्र है आप सबका तो इन्हें हॉस्पिटल तक ले चलिए। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। वो कहता है, आप मेरी कार में ले चलिए इन्हें, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको वहाँ। अंजू कहती है, ये हुई ना बात। वो आदमी अंजू को एक औरत को इस तरह उठाए देखता है तो सोचता है कि इस लड़की को शायद इस औरत को उठाने में परेशानी हो रही होगी, इसलिए कहता है, एक काम कीजिए, देखिए इनको मैं उठा लेता हूँ, आपको परेशानी हो रही होगी। अंजू कहती है, ऐसा है महाराज कि मैं उन छुई मुई लौंडियों की तरह नहीं हूँ जो जरा सा वजन उठाया नहीं कि वहीं ढेर हो जाए। बस आप हॉस्पिटल तक छोड़ने का कष्ट कर दियो। वो आदमी चुप हो जाता है। अंजू अरुणा जी को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। अंजू देखती है कि सिर से ब्लड बहुत गिर रहा है। वो अपने पास हमेशा एक गमछा रखा करती थी, उसे ही वो अपने गले से उतारकर अरुणा जी के सिर को बांध देती है, जिससे खून का बहाव कम हो जाए। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां से हॉस्पिटल स्टाफ आकर स्ट्रेचर पर अरुणा जी को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। अंजू भी पीछे पीछे जाती है। वहाँ जो स्टाफ था वो अंजू से पूछता है, ये एक्सीडेंट केस है क्या? अंजू कहती है, हाँ।
स्टाफ बोलता है आप इनके रिलेटिव हो। अंजू कहती है रिल रिले रिलेटिव मतलब? स्टाफ कहता है मेरा मतलब है आप इनके रिश्तेदार हो। अंजू कहती है नहीं भाई, हम तो अपने काम खत्म करके घर जा रही थी तो देखा ये मोहतरमा वहाँ कार में पड़ी हुई थी, तो हालात की नाजुकता को देखते हुए इनको हम हॉस्पिटल लेते आए। स्टाफ कहता है सॉरी, हम इनका इलाज नहीं कर सकते, ये एक्सीडेंट केस है और हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी ये अधिकार नहीं देती हमें। अंजू कहती है देखो भैया, हमका तुम्हारे हॉस्पिटल का नियम कानून तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किसी भी मरीज का जान बचाना पहले ज़रूरी होता है। स्टाफ बोलता है देखिए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक वहाँ मैन डॉक्टर आ जाता है, कहता है क्या हो रहा है यहाँ? स्टाफ कहता है सर यहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है और आपको जैसा कि पता है हम बिना इसके रिलेटिव्स के या बिना पुलिस के आए इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। डॉक्टर उस स्टाफ को साइड करता है और अरुणा जी को देखता है। जैसे ही वो उसका फेस देखता है एकदम हैरान हो जाता है, कहता है अरुणा। अंजू भी हैरान हो जाती है कि ये डॉक्टर उसे कैसे जानता है। वो पूछती है उससे आप इनका जानते हो क्या? वो डॉक्टर कुछ नहीं बोलता, वो तुरंत अरुणा जी के फेस को टच करने लगता है, उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर रोने लगता है। ये क्या हो गया तुम्हें अरुणा? प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। अरुणा क्या हुआ है तुम्हें? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कुछ तो बोलो। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है मैं हूं ना, तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। स्टाफ से कहता है जल्दी से इसे ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, कम ऑन फास्ट। वो स्टाफ पहले से वहाँ था। वो पूछता है सर क्या आप जानते हो इनको? डॉक्टर कहता है यस, शी इज माई वाइफ। वो स्टाफ हड़बड़ा जाता है, वहाँ बाकी के मेंबर भी आ जाते हैं। सब जल्दी से उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। अंजू वहीं बैठ जाती है। 2-3 घंटे तक अरुणा जी का ऑपरेशन चलता है। इधर अरुणा जी के बाकी फैमिली मेंबर भी आ जाते हैं। अरुणा जी की माँ, भाभी, भाई और उनका लड़का जो इनके साथ ही रहते थे, सबके सब आ जाते हैं। इधर वेदिका को भी पता चल जाता है, वो भी अपने ऑफिस से तुरंत वहाँ आ जाती है। और जब ये सब आ रहे होते हैं वहाँ, तभी ऑपरेशन थिएटर का डोर खुलता है और वो डॉक्टर बाहर आते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उनकी नज़र अंजू पर पड़ती है। वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं आप ही वो इंसान ना जिसने मेरी वाइफ को सही टाइम पर हॉस्पिटल लाया? अंजू कहती है जी, हम ही लाए थे। डॉक्टर अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं आपका बहुत बहुत आभार बेटा, जो आप सही टाइम पर
इसे यहाँ ले आई, वरना आज मैं अपनी वाइफ को हमेशा के लिए खो देता। वेदिका देखती है कि वो डॉक्टर जो उसके स्टेप फादर थे किसी लड़की से बात कर रहे हैं। वो भी अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर। वो लड़की उसे बहुत जानी पहचानी सी लगती है। वो थोड़ा और आगे आती है तो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही अंजू थी, जिसने पिछले कुछ दिनों से उसके नाक में दम कर रखा था। वो उसे यहाँ देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, सी यू।